तो उसके बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन से चला जाता है, फिर ट्राइब्यूनल्स में वो केस चलता है। तो जो हमारी सीटें उन्होंने वापस ली हैं, चाहे वो गुजरांवाले के बिलाल एजाज साहब हों या जड़वाले के PP 100 से हमारे उमैर वसी साहब हों या हमारे एक और मेंबर हैं फराज साहब, तो ये सारी जितने भी सीटें हैं इसमें पास होने के बाद, हल्फ लेने के बाद, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट डालने के बाद फिर इनको जो है उसके बाद डिसीट किया गया है रिकाउंटिंग में। बल्कि मैं तो आपको एक बड़ी अजीब बात हमें भी सुन के बड़ा अजीब लगा कि गुजरांवाले से जो बिलाल एजाज साहब हमारे जीते हैं, कोई 10,000 के करीब उनका लीड थी, और जब उनकी रिकाउंटिंग कराई गई है तो कोई 10,000 के करीब उनको वोट रिजेक्ट कराए गए हैं। क्या सारे रिजेक्टेड वोट PTI के हैं? क्या सिर्फ PTI वालों को वोट डालना नहीं आता? तो ये बहुत ही आपने जो सवाल किया है काबिल अफसोस अमर है। इस पर स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों नहीं दे रहे? इस तरह एक एक करके अगर आपकी और सीटें भी चली जाती है 10-15, फिर तो वो तो फिर दाई कितने दिन बाद एहतजाज करेंगे? देखिए, एहतजाज की कॉल पूरे मुल्क में क्या लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, इसका फैसला आखिर तो इमरान खान साहब खुद करेंगे या कोर कमेटी इस पर फैसला करेगी। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ ने सदा बुलंद नहीं की, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद की, अदालतों में भी जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी जा रहे हैं, और पार्लियामान में भी आपने देखा, मरकज़ में भी, कौमी असम्बली में भी हमारे मेंबरान ने अपनी आवाज़ उठाई और बरबूर उठाई, और पंजाब असम्बली में भी आपने देखा है कि पंजाब असम्बली में भी मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से वहाँ हमारे मेंबरान ने अब अपना मजबूत स्टैंड लिया है। खान साहब ने कहा था कि हर हफ्ते आपने मैंडेट चोरी के लिए एहतजाज करें, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 एहतजाज है 50 दिनों में, इसमें तकरीबन 8 हफ्ते आते हैं, तो 3 दिन और बाकी 5 हफ्ते एहतजाज में उसके जिम्मेदार कौन है? अभी 2 हफ्ते पिछले भी एहतजाज किया रमज़ान में, हो सकते थे एहतजाज। एक कोर कमेटी खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो फैसला साजी करती है। सर, पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से शेर अब्दुल मरोत साहब ने कहा है फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की गलती हो। शेर अब्दुल मरोत साहब भी हमारे मेन अहम मेंबर हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे जो सदर हैं पंजाब के हमाद अजहर साहब ने इस बात की वजाहत कर दी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इंशाल्लाह कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में नहीं है। तो खान साहब खुद ही एहतजाज चाह रहे हैं अभी रमज़ान में? देखिए, जो भी उनकी डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन होती है वो बैरिस्टर गौर के थ्रू आती है, और जो भी खान साहब की हुक्म होगा, उनकी डायरेक्शन होगी, उस पर अमल होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो उसके बाद इख्तियार इलेक्शन कमीशन से चला जाता है, फिर ट्राइब्यूनल्स में वो केस चलता है। तो जो हमारी सीटें उन्होंने वापस ली हैं, चाहे वो गुजरांवाले के बिलाल एजाज साहब हों या जड़वाले के PP 100 से हमारे उमैर वसी साहब हों या हमारे एक और मेंबर हैं फराज साहब, तो ये सारी जितने भी सीटें हैं इसमें पास होने के बाद, हल्फ लेने के बाद, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट डालने के बाद फिर इनको जो है उसके बाद डिसीट किया गया है रिकाउंटिंग में। बल्कि मैं तो आपको एक बड़ी अजीब बात हमें भी सुन के बड़ा अजीब लगा कि गुजरांवाले से जो बिलाल एजाज साहब हमारे जीते हैं, कोई 10,000 के करीब उनका लीड थी, और जब उनकी रिकाउंटिंग कराई गई है तो कोई 10,000 के करीब उनको वोट रिजेक्ट कराए गए हैं। क्या सारे रिजेक्टेड वोट PTI के हैं? क्या सिर्फ PTI वालों को वोट डालना नहीं आता? तो ये बहुत ही आपने जो सवाल किया है काबिल अफसोस अमर है। इस पर स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों नहीं दे रहे? इस तरह एक एक करके अगर आपकी और सीटें भी चली जाती है 10-15, फिर तो वो तो फिर दाई कितने दिन बाद एहतजाज करेंगे? देखिए, एहतजाज की कॉल पूरे मुल्क में क्या लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, इसका फैसला आखिर तो इमरान खान साहब खुद करेंगे या कोर कमेटी इस पर फैसला करेगी। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ ने सदा बुलंद नहीं की, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद की, अदालतों में भी जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी जा रहे हैं, और पार्लियामान में भी आपने देखा, मरकज़ में भी, कौमी असम्बली में भी हमारे मेंबरान ने अपनी आवाज़ उठाई और बरबूर उठाई, और पंजाब असम्बली में भी आपने देखा है कि पंजाब असम्बली में भी मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से वहाँ हमारे मेंबरान ने अब अपना मजबूत स्टैंड लिया है। खान साहब ने कहा था कि हर हफ्ते आपने मैंडेट चोरी के लिए एहतजाज करें, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 एहतजाज है 50 दिनों में, इसमें तकरीबन 8 हफ्ते आते हैं, तो 3 दिन और बाकी 5 हफ्ते एहतजाज में उसके जिम्मेदार कौन है? अभी 2 हफ्ते पिछले भी एहतजाज किया रमज़ान में, हो सकते थे एहतजाज। एक कोर कमेटी खान साहब की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो फैसला साजी करती है। सर, पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से शेर अब्दुल मरोत साहब ने कहा है फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की गलती हो। शेर अब्दुल मरोत साहब भी हमारे मेन अहम मेंबर हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे जो सदर हैं पंजाब के हमाद अजहर साहब ने इस बात की वजाहत कर दी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इंशाल्लाह कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में नहीं है। तो खान साहब खुद ही एहतजाज चाह रहे हैं अभी रमज़ान में? देखिए, जो भी उनकी डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन होती है वो बैरिस्टर गौर के थ्रू आती है, और जो भी खान साहब की हुक्म होगा, उनकी डायरेक्शन होगी, उस पर अमल होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।